नहीं मानेगी मीनू वनराज शाह की एलओसी को, तोड़ के जाएगी अपनी मामी के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मीनू के सामने वो वनराज आया जिस वनराज को वो पहले से ही जानती है कि वनराज शाह ऐसा ही है, मेरा मामा ऐसा ही है। इसलिए वो ज्यादा सरप्राइज हुई नहीं। सरप्राइज ये हुई जब केंजल ने बताया कि क्या क्या कुछ हो चुका है, और मीनू ने जब सवाल उठाया तो पीछे से टीटू ने उसको रोक दिया। तो ये सब कुछ मीनू के साथ हुआ, और मीनू को ये कहा गया वनराज शाह के द्वारा कि तुमको ये जो लाइन है इसको एलओसी समझो, उस तरफ तुम्हें जाना ही नहीं है और ये मेरा हुक्म है। तो क्या आपको लगता है कि मीनू ये हुक्म मानेगी? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मीनू आ गई और मीनू के सामने ये बड़ा कांड भी हो गया। वनराज शाह ने शट अप ये वो सब कहा, मीनू ने सुन लिया। अब एकदम से कोई भी आके फ्रंट पे लड़ना शुरू नहीं करता है, और खास करके जब इतनी देर बाद बड़ों को मिलो तो नहीं होता है। और उसको दिख रहा है कि सामने बा और बाकी फैमिली उसके इंतजार में खड़ी है। उससे गलती हुई, उसने नहीं देखा। देख लेते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। बट इस सारी सिचुएशन के बावजूद जो बड़े हैं, वनराज शाह और बा जैसे लोग, उनको तो कभी जिंदगी में अकल आ नहीं सकती। बड़े सिचुएशन को नहीं संभालते, यहाँ पे हमेशा बच्चे ही सिचुएशन संभालते हैं। मीनू ने बार बार ये कहा कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, आपको हर्ट नहीं करना था, ये सब कहा। ये बच्चे हैं जो ये सिचुएशन संभाल रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि बड़े सिचुएशन बिगाड़ते हैं, बच्चे संभालते हैं। टीटू ने संभाला सिचुएशन को जब मीनू ने सवाल खड़ा किया, मगर जब वनराज शाह ये कहता है कि एलओसी वाली बात की तुम्हारे लिए एलओसी है, उस पार नहीं जाना है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर मीनू के लिए पेश कर दिए गए। अब जब मीनू बात करती है केंजल से तो उसको सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है, और उसको अनुपमा के लिए सिंपैथी होती है कि मामी के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो जब मीनू के अंदर ये सिंपैथी है, जब मीनू के अंदर अपनी मामी के लिए इतना प्यार है, तो मीनू को ये एलओसी कहां रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ये एलओसी तो पहले से ही ना तो टीटू को रोक पा रही है ना केंजल को रोक पा रही है। ये सिर्फ गीदड़ बबकिया सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए वनराज शाह बोलता है कि मैं शेर, यहाँ का मैं राजा हूं, यहाँ पे कोई इधर नहीं जा सकता उधर नहीं जा सकता। मगर जिनको जाना है वो इधर उधर जा रहे हैं। बच्चे भी उधर क्रिकेट खेल के आ गए, केंजल भी रात को पता लेके आ गई अनुपमा का, टीटू भी जाके आशा को चुप करा के आ गया। तो कौन मान रहा है इसकी एलओसी की, और क्यों मानेगी मीनू, जो आज कह रही है कि मैं होटल चली जाती हूँ, बाद में भी कह सकती है कि अगर यहाँ पे ये चीज चली, इंसानियत का यहाँ पे खून हो रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो ये जो वनराज शाह है जो मीनू को मजबूर कर रहा है, ये एक दो दिन ही कर पाएगा, क्योंकि मीनू लिहाज कर रही है वनराज शाह का। मगर जब ये ऊपर होगा तो ये वनराज शाह को नहीं देखेगी और चली जाएगी अपनी मामी के पास। तो देखते हैं, क्योंकि मीनू को ये बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि वनराज शाह का अगला डायलॉग तैयार ही है कि मैंने तुझे पढ़ाया, जो मीनू आज भी कह रही थी। मगर ये एलओसी मीनू नहीं मानेगी। और दूसरी चीज ये है कि अब उसकी एलओसी जो बनाई है वनराज शाह ने, अभी तो मीनू को कुछ पता नहीं है, मगर बहुत जल्दी एलओसी के उधर उसका प्यार भी होने वाला है। तो फिर तो और भी मजेदार बनेगी ये एलओसी। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.